हरे कृष्णा, 9th क्लास। आगे पढ़ेंगे बेटे। 4th चैप्टर टीचर है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर 8 हो, ठीक है, फिर क्या कह रहे हो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 बता दिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या बता दिए, 8। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताना मुझे। 2 क्वेश्चन पुट आउट किए इसी क्वेश्चन में। एक चार्ज भी बताना मुझे, एटम के ऊपर चार्ज कितना होगा। सो एटॉमिक नंबर पहले देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन क्या आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 8। तो मुझे पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होया करता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8 हैं, तो आंसर कितना हुआ, 8, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चार्ज कितना एटम पर, देखो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे की इक्वल होया करती है हमेशा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही क्या है, प्रोटॉन। तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। सो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बराबर था वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी सेम एलिमेंट के वो एटम। अब सेम एलिमेंट जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी। तो सेम एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है, और एटॉमिक मास को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, किसी एलिमेंट के। सो किसी सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मास नंबर क्या लो या एटॉमिक मास एक ही बात है, मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पर क्या है, 14 है। सो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप। आइसोबार के होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम। देखो यहाँ पर सेम एलिमेंट के एटम थे, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन थी, यहाँ पे भी क्या थी, कार्बन। अब उसने डिफरेंट एलिमेंट के एटम बोल दिया तो सेम नहीं होगी। यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर कौन है, कैल्शियम। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो डिफरेंट तो एटॉमिक नंबर होंगे। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम क्या होएगा, मास नंबर। तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस बताना बेटे मुझे। सो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज कैरी करके रखते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन के मास का 1/1800 टाइम्स होता है, ना के बराबर ही होता है। जबकि प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता तो ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सो डू नॉट गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, एज दे आर न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। सो आज के लिए इतनी है 9th क्लास। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।